हम लोग कन्फ्यूजन प्रश्न के अगली सीरीज में हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर। तो उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें सिर्फ वैसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी जब आपके पास एग्जाम में ऑप्शन के साथ में दे दिया जाए तो आप काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं और उस कन्फ्यूजन के कारण उस प्रश्न का मैक्सिमम लोग गलत जवाब दे देते हैं। तो वैसे ही प्रश्न को शामिल किया गया। हम लोग टोटल प्रश्न नहीं देखेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न और कन्फ्यूजन के और प्रश्न ऑप्शन के साथ में आने पे जब ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वैसे प्रश्न को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर एक में, क्वेश्चन एक में कुछ खास नहीं है। उत्तर दक्षिण की ओर दिए गए कोणीय दूरी, देखिए एक क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ये हो गया पृथ्वी हो गया, ये हो गया भूमध्य रेखा हो गया। तो कह रहा भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर बढ़िए या दक्षिण की ओर बढ़िए। दिए गए भूमध्य रेखा से दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, तो वही कोणीय दूरी होता है जो अक्षांश कहलाता है। तो इस प्रकार से ये अक्षांश हो गया और उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखाएं वो क्या हो जाती है, वो देशांतर होती है। तो आपको पता होना चाहिए अक्षांश और देशांतर की जो संख्या है कितनी है। अगर अक्षांशों की बात की जाए तो 180 में से एक घटाइए क्योंकि ये 2 बार काउंट होगा इधर से, तो ये हो जाएगा 179 अक्षांश हो जाएगा। देशांतर की बात की जाए तो 360 होगा। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, कभी कभी तो प्रश्न इससे भी पूछ दिया जाता है। और जब उत्तर की ओर बढ़ेंगे उत्तरी वृत्त बढ़ेंगे, नीचे की ओर आएंगे तो मकर हो जाएगा। कर्क और मकर, कर्क को क्या, किसी के कर्क को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रूप में भी जाना जाता है और मकर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ था, संक्षेप में चर्चा कर दी हम लोग। चलिए 8वें प्रश्न करा, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो मकर रेखा है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। देखिए जो मकर रेखा होगा वह दक्षिणी अमेरिका से तो गुजरेगा ही गुजरेगा, साथ में जिम्बाब्वे अफ्रीका से भी होकर गुजरेगा और अन्य स्थानों से भी होकर क्या होगा, मकर रेखा गुजरता है। तो उसी में से स्थानों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में से मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरेगा, पहले ये चिली में एंट्री करेगा, चिली के बाद अर्जेंटीना में, उसके बाद पराग्वे। देखिए ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। यानी कि आप कहिए कि चीनी, अर्जेंटीना, पराग्वे 4 राज्य इधर आएगा। फिर अफ्रीका में जैसे ही एंट्री करेगा तो अफ्रीका में भी लगभग 4 राज्य आएगा। जैसे अफ्रीका में कौन कौन आ जाएगा, आप जैसे सटा हुआ निमीमिया आ जाएगा। निमीमिया के बाद जस्ट यहाँ निमीमिया है, यहाँ बोत्सवाना है और नीचे दक्षिण अफ्रीका है। तो ये हो जाएगा निमीमिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, और ऊपर जिम्बाब्वे आ जाता है। जिम्बाब्वे को वो टच नहीं करेगा, वो नीचे से ही निकल जाएगा। कहाँ से होते हुए, मोजाम्बिक होते हुए। तो 4 यहाँ भी हो गया। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए क्या क्या है। जिम्बाब्वे, तो हमने अभी चर्चा किया कि निमीमिया, बोत्सवाना, ठीक बोत्सवाना के ऊपर जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे को मकर रेखा नहीं टच करती है। तो किस किस से होकर गुजर जाती है, अफ्रीका में देखा जाए तो निमीमिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, और इधर ये हो गया मोजाम्बिक होते हुए वो निकल जाती है। उसके बाद वो मेडागास्कर को होते हुए क्रॉस करती है। तो मालागासी, भारत और ग्रीनलैंड, ये तीनों को होकर वो क्या करती है, निकल जाती है। तो ये हो जाएगा जिम्बाब्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। 10 में देखते हैं, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो, कह रहा है अक्षांश भूपृष्ठ पर, जो अक्षांश है जैसे लाइक हम पृथ्वी ले लिए, ये अक्षांश हो गया हमारा, जो पूरब से पश्चिम की ओर मिलाने वाली सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य सागर हो गया। उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो दक्षिणी अक्षांश। तो अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी होती है। कहाँ से मापी जाती है, जो अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के बिंदु का कोणीय दूरी क्या पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा से। कुछ लोग तो जैसे ही ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे तुरंत मार देंगे केंद्र से, लेकिन वो गलत जवाब है। इस प्रश्न का सही जवाब है भूमध्य रेखा से मापी जाती है। हमने एक प्रश्न भी देखा था ना, क्या देखा था कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को ही अक्षांश कहा जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य रेखा से मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं, 2 देशांतरों के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है। देखिए आपको कुछ पता होना चाहिए। पहला तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक अक्षांश के बीच में कितना दूरी होता है और 2 देशांतरों के बीच में कितना दूरी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रति 1 डिग्री 1 डिग्री पर एक अक्षांश निर्मित होता है, और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होती है, 111 किलोमीटर। अक्षांश वही उत्तर से दक्षिण बढ़ता जाता है, ये हो गया अक्षांश हो गया। और देशांतर में क्या होता है, भिन्न भिन्न। सबसे जो देशांतर की जो होती है वह अधिकतम जो दूरी होती है वह भूमध्य रेखा के पास में होती है यहाँ पर। तो वहाँ पर 111.3 किलोमीटर, और ध्रुवों पर सबसे न्यूनतम होती है देशांतरों की दूरी, 0 किलोमीटर हो जाती है क्योंकि ध्रुव पर सट जाता है। उसके बाद मध्य में 45 डिग्री पर 79 किलोमीटर होता है। ये तो हम लोगों ने क्या देखा, देशांतरों की दूरी देखा कि अगर आप भूमध्य रेखा के पास होगा सबसे अधिकतम 111.3 होगा, फिर जब वो 45 डिग्री के पास में आएगा तब कितना होगा, 79 होगा, और जाकर ध्रुव पर सबसे न्यूनतम।
और यहाँ प्रश्न पूछा गया है ना ही तो अक्षांशों का दूरी है ना ही देशांतर का दूरी है, यहाँ पूछ रहा है कि दो देशांतरों, ये पृथ्वी हो गया, इस तरह से पूरब से पश्चिम को मिलाने वाली रेखाओं जो देशांतर है, देशांतर आप कहिए कि ये हो गया है ना, तो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो कितना होगा, क्या कहलाएगा उसका, तो वह गोरे कहलाता है। क्या किस नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन में बेल्ट भी है, काले भी है, समय पेटी, तो गोरे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देश, और क्वेश्चन नंबर 13 में है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, 4 मिनट का, 1 घंटा का, 15 मिनट का, 12 घंटा का। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय का अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। चूँकि आपको पता होगा 360 डिग्री जो घूमता है वह 24 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में वो पूरा करता है, तो ठीक उसी प्रकार यानी कि 15 देशांतर को पार करने में 60 मिनट लगता है। तो एक देशांतर को पार करने में 15 चौका 60 यानी 4 मिनट का वो समय लगता है। तो यही हो जाएगा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। चलिए तो कुछ प्रश्न था जो हम लोगों ने देखा और देखते हैं। देखिए 25 नंबर है, ग्रीनविच से क्या तात्पर्य है। देखिए ग्रीनविच क्या है, आशा करते हैं आपको पता होगा। ग्रीनविच रेखा है जिसे प्रधान किस किस नामों से जानते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि जो क्या होता है 0 डिग्री देशांतर, जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन के समीप स्थित जो 0 डिग्री, ये देशांतर हो गया। जो देशांतर कौन हो गया, देशांतर हो गया जो उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखाएं को ही देशांतर कहा जाता है। अब कह रहा है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है, एक तो 180 से गुजरेगा, वही इसके अपोजिट वाला एक जीरो कहलाया है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा और घूमते 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 पैरेलल में आते आते ठीक इसके अपोजिट 180 होगा। तो कह रहा है कि जो 0 डिग्री देशांतर की राजधानी लंदन के समीप, अब 0 180 में अंतर है, 0 होगा, वह लंदन के समीप स्थित एक ग्रीनविच स्थान नामक स्थान है, वहीं से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर को ही ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, 0 डिग्री अक्षांश भी है और देशांतर भी है। अगर यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन करेंगे अक्षांश देशांतर में, गलत हो जाएगा, अक्षांश मानेंगे गलत हो जाएगा, ग्रीनविच देशांतर होता है, जिसे मानक देशांतर या प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं। इसी को मानक देशांतर भी, प्रधान यमोत्तर रेखा भी, मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। तो इन अन्य नामों से भी ग्रीनविच रेखा को जाना जाता है। और यही ग्रीनविच रेखा को क्या कहता है, समय को इसी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो ग्रीनविच रेखा वो 5 घंटा आगे है समय रेखा हमारा ग्रीनविच से, तो उसी के अनुसार समय टाइमिंग भी सेट होता है। फिर एक हमने मानक रेखा भी देखा था। मानक रेखा क्या हो रहा था कि कोई भी देश के बीच से जो गुजर रहा था देशांतर, उसी को मानक, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो भारत में माना गया, उसी को माना गया है टाइम। तो मानक का ही अर्थ होता है मानना, कोई भी देश में, जिसमें आप देखेंगे रूस में और भी उसमें लगभग 7 से 8 टाइम जोन है, तो इस प्रकार से वो माना गया है। तो ये हो जाएगा। तो 0 डिग्री देशांतर, आप इस प्रश्न का 25 का सही जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा ये आपको, 0 डिग्री देशांतर। तो आप देख लीजिए 0 डिग्री देशांतर 25 में कहाँ है, बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ हम लोग आते हैं आगे में, हाँ आगे में देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। ये तो अभी हम लोगों ने देखा था मकर रेखा के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के पहले दक्षिण अमेरिका से, फिर अफ्रीका से होकर गुजर रहा था, फिर मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया होते हुए वो पार कर रहा था। ये सब चीज़ हम लेंगे मकर रेखा में। अब कर्क रेखा के बारे में जानिए, तो कर्क रेखा किसे किसे पार करेगी। तो कर्क रेखा पहली बात तो है तो उत्तरी अमेरिका को पार करेगी। अब उत्तरी अमेरिका में कनाडा, यूएसए और नीचे मैक्सिको से होकर निकलेगी। अब फिर ये अफ्रीका में पार करेगी, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में ये पार करेगी। देखिए अफ्रीका में लगभग 8 से 9 देश को पार करेगी, जिसमें से आपको कौन कौन मिल जाएगा अफ्रीका में, देख लीजिए आप। अगर अफ्रीका पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कर्क रेखा, तो पश्चिमी सहारा मिल जाएगा, मोरटोनियो मिल जाएगा, माली मिल जाएगा, और अल्जीरिया मिल जाएगा, नाइजर मिल जाएगा, लीबिया मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा चाद वाला भी सबसे ऊपरी वाला बॉर्डर टच करेगा, मिस्र का भी करेगा। तो इस प्रकार से यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 से 9 जो देश है वो तो अफ्रीका में ही पार करेगा। उसके बाद जाकर वो कहाँ पहुँचेगा, अगर अफ्रीका के बाद का स्थिति देखें तो भारत में कर्क रेखा पहुंचेगा। आपको पता होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से हम लोगों ने वो भी जाना। उसके बाद फिर वो चीन और म्यांमार और चीन होते हुए वो निकल जाएगी। तो इस तरह से कहाँ से नहीं गुजरेगी, क्या म्यांमार से होगी, बिल्कुल होगी। बी में देखिए नेपाल से होकर गुजरेगी, नेपाल का डाउट है। बांग्लादेश, बिल्कुल बांग्लादेश से होकर गुजरेगी। चीन से, क्योंकि आपको पहले देखिए जैसे ही पार करेगा तो बांग्लादेश तो होते हुए निकलेगा, है ना। पश्चिम अफ्रीका से पार करेगा, फिर उधर त्रिपुरा मिजोरम में टच करेगा तो बांग्लादेश होके ही करेगा ना, इसलिए ये होगा। लेकिन नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इन प्रश्नों को भी ध्यान में रखना है। ये था प्रश्न नंबर 13 था ना। चलिए 32 नंबर था।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, एक मकर रेखा वाला भी आएगा। देखिए मकर रेखा वाला देखते हैं कहाँ पे है। मकर रेखा से भी एक होगा। हाँ मकर रेखा ही देखिए 26 में है ना। तो 26 में क्या है, मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती। तो मकर रेखा आपको पता होगा कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी मकर रेखा, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। क्या दक्षिण अफ्रीका से गुजरेगी? बिल्कुल है, आपको दक्षिण अमेरिका से मिल जाएगा। अफ्रीका में तो जरूर गुजरेगा लेकिन उत्तरी अमेरिका में नहीं। तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन होगा? इक्वाडोर होगा, कोलंबिया हो जाएगा और ब्राज़ील, यानी 3 देश इधर टच करेगा दक्षिणी अमेरिका वाले में। फिर अफ्रीका वाले में टच करेगा। अफ्रीका में तो जैसे ही घुसिए गैबोन से तो एंट्री ही करेगा शायद मेरे अनुसार, है ना। आप गिनी ले लीजिए, अगर 0 डिग्री देखते हैं, हाँ बिल्कुल गैबोन से एंट्री कर रहा है। अफ्रीका का जो कंट्री गैबोन, कांगो हो गया, जायरा हो गया, युगांडा हो गया, केनिया हो गया, सोमालिया हो गया, होते हुए वो निकलेगा। तो अब देखिए ऑप्शन में है दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से होकर गुजरेगा? नहीं, अर्जेंटीना नहीं गुजरेगा। चिली, हाँ चिली से होकर गुजरेगा। क्यों गुजरेगा चिली से होकर? चिली से होकर इसलिए गुजरेगा कि साइड वाला जो स्थान पड़ रहा है मकर रेखा है ना। अच्छा मकर नहीं, हमको भूमध्य रेखा चाहिए ना। मकर रेखा की तो चर्चा पहले ही हो चुकी है। हाँ देखिए भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरेगी, तो भूमध्य रेखा केनिया। केनिया हम लोग को आ रहा था अफ्रीका में, बिल्कुल लगता है केनिया तो टच हो ही रहा था। गैबन के बाद कांगो, कांगो के बाद जायरे आ रहा था, युगांडा आ रहा था, केनिया भी आ रहा था। केनिया आ रहा था, मैक्सिको, मैक्सिको नहीं आ रहा था क्योंकि मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में है। मैक्सिको से कर्क रेखा गुजर रहा था, तो मैक्सिको नहीं आएगा। इंडोनेशिया आ रहा था, सोचिए थोड़ा। इंडोनेशिया, हाँ इंडोनेशिया बिल्कुल आएगा। इंडोनेशिया आएगा, और इंडोनेशिया के जो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक में इंडोनेशिया का एक जकार्ता भी तो है ना। हालांकि उससे भी नज़दीक मलेशिया का सिंगापुर है भूमध्य रेखा के। और ब्राज़ील, ब्राज़ील तो आएगा ही आएगा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के 3 कंट्री टच होंगे। कौन कौन होंगे? एक तो ब्राज़ील होगा, उसके बाद ये इक्वाडोर होगा, कोलंबिया होगा और ब्राज़ील, ये 3 आते हैं। तो ये था कुछ हम लोगों ने देख लिया कि भूमध्य रेखा कर्क रेखा से जो देश से होकर गुजरती है, तो जो है यानी विषुवत रेखा जो 13 देशों से होकर गुजरती है, आप ध्यान में रखेंगे। और अगर अब मकर रेखा की बात की जाए तो मकर रेखा हो गया इससे एक कम है, 12 देश से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा एक बार आप देख लेंगे कितने देश से, लगभग उसमें भी तो 11-12 आराम से ही होगा। 4-4 तो इधर ही हो गया, 4-4-8 तो ऐसे ही हो गया कर्क रेखा। फिर उधर से आप कहिए कि भारत में हमारा और भी कंट्री है, हमको लगता है सबसे ज़्यादा कर्क ही रेखा गुजरता होगा सबसे ज़्यादा देशों से होकर। तो ये हम लोगों ने देखा कि भूमध्य रेखा से टोटल कितना 13 कंट्री से होकर गुजर रहा है। और उसके बाद मकर रेखा हम लोगों ने देखा 12 देश से, 4-4-8 तो हो गया, 4 अफ्रीका में हो गया, 4 दक्षिणी अमेरिका में हो गया। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया होते हुए निकलेगा, 9 तो इधर हो गया। और फिर मेडागास्कर को भी टच करेगा ही करेगा। अफ्रीका के बाद मेडागास्कर को तो टच करेगा ही करेगा वो। तो 10 तो ऐसे ही हो गया, बच गया 2 और बच गया। आप देख लीजिए 2 और होगा। तो ये था हमारा कुछ अक्षांश और देशांतर से इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले कन्फ्यूजन वाले सीरीज में मिलते हैं।